अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स और हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने एटम को पढ़ा, एटम क्या है, इसकी मैटर की कौन सी एंटिटी है, ऑल दैट वी हैव स्टडीड। सो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स ऑफ few elements have the capacity that they are chemically unreactive, that they are chemically inert and exist in free state. Atoms of few elements like इनमें आते हैं खाली जिनको हम बोलते हैं नोबल केसेस, लाइक हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। इनको आप कहते हैं नोबल गैसेस। पूरे 115 एलिमेंट्स में ये खाली एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट हो सकते हैं। हाँ, ये इनके एटम्स जो है ये केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए एग्जिस्ट होते हैं एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है फ्री स्टेट में? एज सिंगल एटम्स, एज सिंगल एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। खाली इन एलिमेंट्स के एटम्स जिनको आप नोबल गैसेस कहते हैं, हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं इसलिए बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसीलिए इनके एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इन फ्री स्टेट। दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दैट इज दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स। एज सिंगल एटम्स वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये इन एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं। मगर जो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स। एटम्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स और रिएक्टिव, वो रिएक्टिव होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं एग्जिस्ट? ये दो तरीके हैं ऐसे एटम्स के पास। जो एटम्स रिएक्टिव होते हैं वो तो दो सूरतों में एग्जिस्ट होते हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयोन्स हैं। दे एग्जिस्ट एज आयोन्स या मॉलिक्यूल्स, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स और आयोन्स। अब हम देखते हैं ये मॉलिक्यूल्स और आयोन्स क्या हैं, ठीक है ना। एटम एज मॉलिक्यूल जो है, जब एटम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल क्या है? ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू एटम्स केमिकली कंपाउंडेड टुगेदर, ठीक है ना। इट इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, इट्स ए ग्रुप ऑफ atoms, group of two or more atoms chemically bonded together, जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड की जरिए। तो इसको आप कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल आप दो किस्म के हैं यहाँ। एक तो ये एग्जिस्ट करते हैं एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, या तो ये एग्जिस्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे आप मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है यहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम्स केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है ना। यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, the molecule of an element contains two or more similar atoms combined chemically together, contains two or more similar atoms,
सिमिलर एटम्स। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट होता है एज H2 मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इसी तरह एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, N2 इसका जो है फॉर्मूला बनता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी एज एग्जिस्ट होता है O2, ठीक है ना। क्लोरीन आप देखिए, क्लोरीन, क्लोरीन भी एग्जिस्ट होता है, क्लोरीन की सिंबल Cl है, Cl2, ठीक है ना। इसी तरह एक और गैस है जिसको आप कहते हैं ओजोन। ओजोन में आप देखेंगे तीन ऑक्सीजन एटम्स मिलके बनाते हैं एक ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फास्फोरस जो है, फास्फोरस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे चार फास्फोरस एटम्स मिलके एक फास्फोरस मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। सल्फर एक दूसरा एलिमेंट है, इसमें आप देखेंगे 8 सल्फर एटम्स एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। जब आप देखिए हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक सूरत में हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस, ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर रिएक्टिव। एटॉमिक फॉर्म में खाली एग्जिस्ट करते हैं नोबल गैसेस, हीलियम एटम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। दे कैन एग्जिस्ट एज एटॉमिक फॉर्म, दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। ये जो एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स हैं, ये नॉन रिएक्टिव नहीं है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसीलिए ये अपने ही एटम्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये देखा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस या सल्फर में आपने देखा कि कैसे डिफरेंट जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो है आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन में दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन में दो, ऑक्सीजन में दो, क्लोरीन में दो, ओजोन में तीन, फास्फोरस में चार, सल्फर में 8। तो एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं, इस एटम, इस एलिमेंट की जो होती है इसको आप कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। याद रखना ये, द नंबर ऑफ atoms present in one molecule of an element, one molecule of an element is called its atomicity। इसको आप कहते हैं इस एलिमेंट की एटॉमिसिटी होती है ये। तो किस एलिमेंट की क्या एटॉमिसिटी है? अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी है, ये एलिमेंट हम देखेंगे, एलिमेंट इसकी एटॉमिसिटी याद रखना, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट तक कभी पूछा जाता है। हाइड्रोजन की जो है एटॉमिसिटी जो है वो है 2, ठीक है ना। जिसकी 2 एटॉमिसिटी, इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक, ठीक है ना। इसी तरह नाइट्रोजन की भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है। इन एटम्स की जो है एटॉमिसिटी 2 है, इनको आप कहते हैं डाई एटॉमिक। ओजोन आप देखिए O3, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, तो इसको आप कहते हैं ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए फास्फोरस जो है P4, इसकी एटॉमिसिटी 4 है, तो इसको कहते हैं टेट्रा एटॉमिक, ठीक है ना। सल्फर की 8 है, S8, तो एटॉमिसिटी 8 हो गई इसको, तो सल्फर जो है ओक्टा एटॉमिक। इनको आप कह सकते हैं पॉली एटॉमिक भी, जो एक से ज़्यादा है। इस अगर आप देखेंगे नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, नोबल गैसेस, इनकी एटॉमिसिटी खाली 1 है, तो इनको आप कहते हैं मोनो एटॉमिक। याद रखना ये जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं एटम्स, इनको आप कहते हैं मोनो एटॉमिक हैं। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, राइट। तो क्या देखा आपने यहाँ, जो एटम्स एग्जिस्ट होते हैं या तो ये एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो ये एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। मॉलिक्यूल्स में हमने देखा मॉलिक्यूल इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इसमें आप 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स देखेंगे, या तो मॉलिक्यूल जो है एक ही किस्म के एटम्स से बना हुआ होता है, जैसे आपने यहाँ देखा, या तो जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी होते हैं। ये हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स किसको हम कहते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हैं आपस में मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको आप कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। Molecules of compounds, they contain two or more different types of atoms, different types of atoms इसके पास होते हैं केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन एटम है HCl। तो ये मॉलिक्यूल बन गया मगर ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये एटम का मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, इसमें दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं। इसी तरह आप देखिए वाटर जिसको आप कहते हैं वाटर, एक वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम, तो बन गया वाटर मॉलिक्यूल। ये इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ, तो ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स which contain the compounds which consist of molecules is called as a molecular compound, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्या, molecular compounds भी, molecular compounds, molecular compounds, right। तो यहाँ पर आपने देखा जो एटम्स हैं ये एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, या तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयन्स, molecules of atom, molecules of elements and molecules of compounds। तो कल हम पढ़ेंगे अबाउट आयन्स और जो है केमिकल फार्मूला ऑफ जो कंपाउंड्स है वो हम कैसे देखते हैं, दैट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।